हाय एवरीवन। तो एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मेरे आईसीयू में एक पेशेंट है जो एडमिटेड है। उनके दिमाग में नस फट गई थी, उनको स्ट्रोक हुआ था। तो वो इम्प्रूव कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो उन्हें लगा कि डॉक्टर्स को लगा कि वो अब ठीक है, तो उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया, घर भेज दिया। ही वॉज डूइंग ओके। बट जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो ही हैड दैट ट्यूब, जिसको बोलते हैं आरटी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है जिससे फीडिंग होती है, उसके साथ उन्होंने भेजा था। समहाउ पेशेंट के सोते सोते अक्सर होता है वो पाइप निकल गया उनके हाथ से। उसके बाद क्या हुआ, उनके पेशेंट के अटेंडेंट्स को कुछ पता नहीं था। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उनको उसी हालत में विदाउट ट्यूब के ही उन्होंने उसके मुंह में खाना पानी जैसे होता नॉर्मल खाना पीना खिलाना पिलाना वो सब उन्होंने कंटिन्यू रखा। उसके कुछ दिन के बाद से पेशेंट को फीवर होने लग गया और वो बहुत ज़्यादा सिक हो गए, बेहोशी की हालत में चले गए। तो फिर उनको लेके आना पड़ा। और अभी वो दोबारा, मतलब वो ब्रेन स्ट्रोक से ठीक होके घर जाके अभी फिर से एस्पिरेशन निमोनिया लेके आ गए। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? मोस्टली जब स्ट्रोक होता है हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज है जो इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम swallowing करने में हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब जो ब्रेन का और जो मसल्स हैं जिनसे आप swallowing कर रहे हो उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आपकी सांस लेने की नली है और उसके जस्ट पीछे आपकी खाना खाने की नली है। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठेगा, अगर आप ठीक से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उससे क्या होता है, छोटा सा पार्टिकल भी अगर खाने का या सलाइवा का भी छोटा सा भी पार्टिकल अगर आपके एयरवे में चला गया, अगर सांस की नली में चली गई, तो वो आपको इन्फेक्शन करा देगी। उसको बोलते हैं हम एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेट करके अपने आपको लंग का इन्फेक्शन हो गया। तो इम्पॉर्टेंट बात है ये बहुत ज़्यादा कि अगर आपके घर में कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि उनको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं हो, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज़ें? तो सबसे पहले अगर पेशेंट, कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट है या दौरे का पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी है, आपको लग रहा है कि वो ठीक से पूरे अपने होश में नहीं है, पूरे हवास में नहीं है, आप उसे कुछ बोल रहे हो तो ही इज़ जस्ट मम्बलिंग समथिंग विच यू कांट अंडरस्टैंड, तो ऐसे पेशेंट को आपको मुंह में कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। सेकेंडली, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बोल रहे हैं वो क्लैरिटी से नहीं बोल रहे, होश में तो है बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसार्थ्रिया, कि वो ठीक से आप वर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो वर्ड्स को फॉलो करने वाले एरियाज होते हैं और खाना खाने वाले एरियाज होते हैं, इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होती है मसल्स में भी। तो अगर कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा, अपने वर्ड्स आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो इफेक्ट सॉल्विंग, तो वो आपने नहीं करना। अगर आप किसी को कुछ खाना खिला रहे हो, वो कॉन्शियस भी है, पूरा नॉर्मल लग रहा है आपको, तो आप उसको बैठा के दो हमेशा 90 डिग्रीज पे। अगर पेशेंट बेड बाउंड है तो उसको 90 डिग्रीज पे बैठा के ही खाना देना है, लेटा के कभी कुछ भी मुंह से नहीं देना है। ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करना है। उसके बाद अगर आप किसी को खाना दे रहे हो तो आपको पहले लिक्विड से शुरू करना है, फिर सेमी सॉलिड, जैसे कि पहले आपने पानी चम्मच से ट्राई किया, वो अगर पेशेंट ले पा रहा है तो फिर आप खिचड़ी पे जाओगे, फिर उसके बाद आप रोटी पे आओगे। ऐसा नहीं कि आप पहले ही स्टार्टिंग में ही आप रोटी से खाना खिलाना चालू कर दो, ये भी गलत पैटर्न है। उसके बाद आपको किसी को भी आप फीडिंग कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो आपको 30 मिनट्स का रेस्ट देना चाहिए प्रायर टू मेकिंग। फीड कराने से 30 मिनट्स पहले आपको रेस्ट देना चाहिए। उसके ओरल हाइजीन का आपको बहुत केयर रखना चाहिए कि उनको ब्रश करवाना, या वो हमें पता है कि ओरल हाइजीन भी अंदर जाके एयरवेज में इन्फेक्शन करा सकता है। फिर आपने जब फीडिंग स्टार्ट की, उनको खाना खिलाना शुरू किया, तो आपने देखा कि यहाँ से खाना निकल रहा है, वो ठीक से swallow नहीं कर पा रहे हैं, खांस रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तभी रुक जाइए, खाना बिल्कुल अब और नहीं देना है। अगर वो बार बार उनको, जिसको बोलते हैं धसका लग रहा है या नाक से निकल जा रहा है खाना या पानी, तो भी बिल्कुल भी नहीं देना है उनको। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खाना खिलाने के बाद आपने कोई भी फीड किया, नॉर्मली पेशेंट ने इनटेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उसके बाद भी आपको थोड़े समय के लिए पेशेंट को बैठा के रखना है, इमीडिएटली नहीं लिटाना है, क्योंकि लिटाने से फिर से वो सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ही स्ट्रांगली आपको याद रहे कि एक छोटा सा ट्यूब आरटी डालने से आपके पेशेंट की जान बच सकती है। और आप खुद से उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे ये सोच के कि मेरा पेशेंट भूखा है, तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो आप अर्जेंटली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलोगे और उनसे कंसल्ट करोगे कि आगे हमारे पेशेंट को क्या करना है। थैंक यू, बाय।